नमस्कार मेरे न्यूज़ 7 जी के दर्शकों। आज आपको एक बेहतरीन न्यूज़ हम आपके सामने लेके आए हैं। और कहते हैं ना कि म्यूजिक के बादशाह तानसेन होते तो कभी, मगर हम आज जींद से एक म्यूजिक के ढोलक मास्टर जिनका रुतबा होता था कभी, जैसे अपने फिल्म के अंदर, जैसे कि हरियाणवी फिल्म है, सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, और उसके अंदर इनकी ढोलक का आज कहते हैं तूड़ी से उड़ती थी। तो हमारे बीच में धर्मपाल जी हैं। उसके बाद जब फिल्म सिटी में आए, फिर वो कॉलेज में, जैसे कहीं यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ये म्यूजिक टीचर भी रहे। और अब इनसे हालात क्या है, वो किस वजह से आज इस हालातों में आ गए, क्योंकि जो कोरियोग्राफी करते थे और बच्चों को ट्रेंड करते थे, बच्चों को ये गाना सिखाते थे, राग का पूरा ज्ञान इनको, तो आज ऐसे सक्सेस से मिला रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, क्योंकि आज हम साक्षात इन ऐसे ऐसे इंसान से आपको मिलवा रहे हैं। तो हमारे बीच में है धर्मपाल, जो कि एक ढोलक मास्टर हैं हमारे जींद के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज न्यूज़ 7 जी आपके पास आया, आज हमारा दिल किया आपसे मिलने के। आप ये बताइए सर, आपका जो ढोलक का बजाने का जो आपका सिस्टम था, वो कब से है सर, कब से सीखा आपने? ये तो जी मुझे बचपन से ही मुझे मेरे पिताजी से सीखने को मिला। जी जी। उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज में गया तो यूथ फेस्टिवल में भाग लिया मैंने। उसमें हमारे आइटम रिकमेंड हुए। उसके बाद फिर मैं एक बड़े भाई साहब थे सुशील कुमार जी, वो यूथ कल्चरल ऑफिसर हैं कैथल में, तो उनके साथ फिर मैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और फिर यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे मैंने प्राइज जीते। और अब भी जस्ट मैं 3-4 साल से गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गुड़गांव के अंदर डांस की कोरियोग्राफी करवा रहा हूँ, और वहाँ राजस्थानी डांस वगैरह सभी रिकमेंड रहे। तो ये हैं हमारे धर्मपाल जी, क्योंकि ढोलक के एक बादशाह हैं। अगर जो आप कभी इनकी ढोलक सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे आप, क्योंकि हमने भी सुनी है वो ढोलक। तो अपने अपने धर्मपाल जी, तो अब आप फिलहाल आप बड़े कमजोर भी हो गए, क्या हालात हैं ऐसे जो अब इन चीजों को कम लोग पसंद करते हैं? ऐसे सर, मैं पिछले साल पलवल में एक स्कूल का एनुअल फंक्शन करवाने गया था। जी जी। तो 3 दिन रिहर्सल करवाई। उसके बाद रात को खाना ले के जाते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद से फिर मैं जॉब नहीं कर पाया। जी जी। और इसी वजह से कमज़ोर हो गया, क्योंकि मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल से जवाब दे दिया था। जी 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 जी। बाकी मेरी सांसें अभी बची हुई थी, जी इसलिए जी जी। भगवान ने मुझे सांसें दी बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि अभी आपने लाखों लोगों को और भी सिखाना है, इसलिए परमात्मा ने आपको बख्शा है अभी। तो आप धर्मपाल जी, जैसे कि आजकल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया, जैसे ढोलक आजकल अपने उसमें आ गई है, कंप्यूटर में ही आ गई है, तो इसका क्या मतलब असर पड़ा आपके पास? इसका तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि अब जो रिकॉर्डिंग होती है वो लैपटॉप के ऊपर ही सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। पहले हम जब रिकॉर्डिंग करते थे तो जो ढोलक और नगारा वाले होते थे वो दूसरे रूम में होते थे, हारमोनियम कीबोर्ड वाले दूसरे रूम में होते थे, सिंगर दूसरे रूम में होते थे। जी 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 जी। तो हेडफोन से सुन के हम रिकॉर्डिंग किया करते थे। और जो गायकी हारमोनियम के ऊपर सीखी जा सकती है वो कीबोर्ड के ऊपर नहीं। कभी भी कोई बड़े से बड़े कलाकार हैं, हम तो बहुत छोटे से कलाकार हैं, वो भी अपनी जब भी प्रैक्टिस करते हैं, अपना रियाज करते हैं, तो वो हारमोनियम के ऊपर ही करते हैं। तो आपने कितनी फिल्मों में ढोलक को आपने सुर दिया? सर ढोलक बजाई मैंने 3-4 फिल्मों में बजाई। अच्छा जी। और बाकी अभी फेस्टिवल वगैरह करवाता हूँ। अब थोड़ा सा अभी मुझे मैसेज मिला है, मेरे स्टूडेंट ने गुड़गांव से मैसेज किया कि इस बार गुड़गांव यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम मैं नहीं करवाने वाला। जी जी जी। ये तो हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि आज ढोलक का रुतबा तो खत्म हो गया है, मगर अभी इनके सांसें ढोलक में अटकी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत कुछ करके दिखाना है इसके साथ। क्योंकि आज कंप्यूटर की बात करते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं है, उसके बारे में आप कहेंगे? कंप्यूटर जो मिठास सामने इंस्ट्रूमेंट खुद बजा रहे हैं, उसमें जो बजाने में जो आनंद है, वो जो कंप्यूटराइज है उसमें इतना नहीं आता। तो बच्चों को आप रियाज गाने का भी बताते हैं कि बच्चों को गाना भी सिखाते हैं? हारमोनियम भी, क्लासिकल भी, अच्छा जी। और भजन वगैरह भी, क्या और बात है। ढोलक, तबला, ये सभी इंस्ट्रूमेंट में सिखाता हूँ। मेरे स्टूडेंट नवोदय तो विद्यालय में आपका उस्ताद कौन रहा है सर आप? मेरे पिताजी। पिताजी, क्या बात है जी। इनके पिताजी उस्ताद रहे हैं, क्योंकि ढोलक मास्टर के अंदर इनके पिताजी को भी हमने सुना है कहीं ना कहीं, किसी इसमें रेडियो में, टीवी के अंदर हमने सुना था। आज उनके बेटे हैं और आपके ढोलक के बादशाह हैं ये जींद के अंदर। किसी कॉलेज, स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर जो किसी को भी रिक्वायरमेंट हो
ढोलक टीचर की अपने कोई फोक सॉन्ग्स की ये तैयार करवाते हैं, लोगों को सिखाना, हारमोनियम बजाना सिखाते हैं। अगर जो किसी भी कॉलेज प्रिंसिपल या कोई भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट नंबर इसका ऊपर रहेगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनको अपने कॉलेज में रख भी सकते हैं। तो और कुछ भी कहना चाहेंगे सर? बस यही भगवान से प्रार्थना है, जब तक आखिरी सांस रहे संगीत के साथ ही जुड़ा रहूं। क्या बात है जी। हमारे न्यूज़ 7 जी के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बार देखें और सब्सक्राइब करें। क्या बात है जी। तो बने रहिए सर न्यूज़ 7 जी के अंदर, हम आपको फिर इनसे कभी ना कभी किसी मोड़ पे मुलाकात कराएंगे सर। थैंक यू सर।